हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 25 प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ से एक से या दो प्रश्न जरूर ही आता है, तो इसको नहीं छोड़ना है। इसीलिए हमने ये विशेष सेशन आपके लिए रखा है। सीजी पुलिस में इसके पूछने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीजों पर विस्तार से बात करते हैं जहां से प्रश्न भी आ सकते हैं और जिन्हें हमें समझना भी जरूरी है। तो हमारा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी से विद्रोह का आरंभ किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है बख्त खान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे है। दोस्तों, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। इन्हें पता चलता है कि अंग्रेज जो इनफील्ड राइफल इनको यूज करने दे रहे हैं, उसकी जो कारतूस है उसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे नाराज होकर मंगल पांडे बाघ और हिजन की हत्या कर देते हैं और 1857 की क्रांति वहां से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके लिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है, जिससे ये क्रांति पूरे मध्य भारत और दिल्ली तक फैल जाता है। इसके बाद ये क्रांति का विस्तार पूरे देश के विभिन्न भागों में हो जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में विद्रोह कहां से शुरू किया? ऑप्शन है लखनऊ, बक्सर, कानपुर या आगरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बक्सर से। देखिए, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों ने विद्रोह किया था, जो कि बक्सर में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किस महिला ने अवध में ब्रिटिशों का विरोध किया था? ऑप्शन है चांद बीबी, बेगम हजरत महल, रानी दुर्गावती, झांसी रानी की सहायक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। देखिए, ये अवध की महारानी थी और बेगम हजरत महल और उनके बेटे बिजरिस कादिर ने मिलकर 1857 की क्रांति में इसका विरोध किया था अपने राज्य को पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दिल्ली पर विद्रोहियों ने अधिकार किस तारीख को किया? ऑप्शन है 10 मई 1857, 11 मई 1857, 15 मई 1857 या 20 मई 1857। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 मई 1857 को। दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी लगाने के बाद भी ये विद्रोह अंदर अंदर सुलगते रहता है और जो उसके साथी होते हैं उनको भी फांसी लगाने के लिए 10 मई का दिन निर्धारित किया जाता है। 10 मई को ही ये विद्रोह चालू हो जाता है और मेरठ में ये विद्रोह पूरी तरह से फैल जाता है। मेरठ से विद्रोही दिल्ली जाते हैं, लाल किला पर कब्जा कर देते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की सहायता किसने की थी? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह या बख्त खान। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे। देखिए, तात्या टोपे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, मध्य भारत में इन्होंने हर उस व्यक्ति की सहायता की थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा था। एक तरह से ये बहुत ही अच्छे कमांडर थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे ने नाना साहब का और झांसी की रानी दोनों का मदद किया था मध्य भारत में अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति में बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या तात्या टोपे। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। देखिए, जगदीशपुर जो कि बक्सर में है, बिहार में है, यहां से कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों भाइयों ने अंग्रेजों का विरोध किया था और कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को 2 बार 1857 क्रांति में हराया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में
अंग्रेजों के विरुद्ध नरसंहार किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह या बख्त खान। तो जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब। देखिए जहां भी कानपुर आएगा आपको दो लोग का याद नाम रखना है, नाना साहब का और तात्या टोपे का। तात्या टोपे कमांडर थे, नाना साहब मेन व्यक्ति थे जो कि कानपुर के अधिकर्ता थे। देखिए ये पेशवा थे, इनकी पेशवाई छीन गई थी, इनको पेंशन मिल रहा था, ये पेंशन बंद कर दिया गया था। इसी पेंशन ना मिलने के कारण ये इस युद्ध में कूद गए थे। नाना साहब का एक और नाम है, ओरिजिनल नाम है इनका धोंदू पंत। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आता है तो आपको धोंदू पंत मारना है नाना साहब का नाम। क्वेश्चन नंबर 8 है, बख्त खान किस सैन्य टुकड़ी के सेना नायक थे? ऑप्शन है बंगाल सेना, अवध सेना, मेरठ सेना या बैरकपुर की सेना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल सेना। देखिए जो मुगल सेना थी वही बंगाल सेना के नाम से 1857 क्रांति में युद्ध लड़ रहे थे, जिसके जनरल बख्त खान थे। तो बख्त खान का बहुत बड़ा योगदान है। जो बहादुर शाह जफर है वो 80 वर्ष के वृद्ध वयोवृद्ध थे, उनके नाम से बस युद्ध लड़ा जा रहा था। असली जो लड़ाई हो रही थी उसके जो संचालन करता है वो बख्त खान ही थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किस जातीय समूह ने किया? ऑप्शन है भूमिहार, राजपूत, मुसलमान या सभी ने मिलकर। तो इसका आंसर आप लगा पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी, सभी ने मिलकर। देखिए इसमें हर वर्ग के लोग थे, बस पढ़े लिखे लोग और जो व्यापारी हैं और जो किसान लोग हैं, इनको इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था। बाकी हर वर्ग का व्यक्ति इस युद्ध में शामिल हुआ था। हमारा 10वां प्रश्न है, तात्या टोपे को किस विश्वासघाती सहयोगी ने पकड़वाया? ऑप्शन है नाना साहब, मंजूर अली, राजा मानसिंह या कुंवर सिंह। तो 1857 क्रांति में विश्वासघात अगर नहीं होता तो अंग्रेजों को निस्त नाबूद कर दिया गया था। तो यहाँ पास इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा मानसिंह। राजा मानसिंह ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर किस मुगल सम्राट के वंशज थे? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब के ही वंशज थे बहादुर शाह जफर। ये एक शायर थे। 1857 की क्रांति के बाद इन्हें देश निकाला कर दिया, इन्हें रंगून भेज दिया गया था। 1857 के विद्रोह का उद्देश्य प्रारंभ में क्या था? ऑप्शन है स्वतंत्र भारत की स्थापना, धर्म की रक्षा, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना या सामाजिक सुधार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना। देखिए अंग्रेजों के शासन से त्रस्त होकर मुगल की सत्ता की पुनर्स्थापना का एक विचार था। 1857 की क्रांति में सभी इससे सहमत थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर को इस पूरे 1857 क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? ऑप्शन है एलिजाबेथ वन, विक्टोरिया, मैरी या एनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरिया। देखिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया जाता है, जिसमें विक्टोरिया को ही भारत का भी महारानी घोषित कर दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की भी उपाधि दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख। 2.5 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रांति के बाद भारत में किस नीति की घोषणा ब्रिटिशों ने की थी? ऑप्शन है फूट डालो और शासन करो, एकीकरण की नीति, पुनर्निर्माण की नीति या समान नागरिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए, फूट डालो और शासन करो की नीति। 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ने लगते हैं, तब अंग्रेजों को ये नीति का महत्व पता चलता है और वो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने लगते हैं, जिसके कारण इनका शासन चलता है, 1947 तक चलता है और देश का अंततः विभाजन होता है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। ये सारे सवाल क्वालिफाइड क्वेश्चन है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, किस विद्रोही नेता को सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष करने वाला माना जाता है? ऑप्शन है तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बहादुर शाह या नाना साहब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे को मान सिंह जो है इनके मित्र थे, इन्होंने छल पूर्वक अंग्रेजों से पकड़वा दिया था, तो इसका सही आंसर ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने कानपुर की नरसंहार घाटी का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है नाना साहब, अजीमुल्ला खान, तात्या टोपे या मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान नाना साहब की तरफ से लड़ रहे थे, एक सेना नायक थे और इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 की क्रांति के बारे में किस ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा यह केवल एक सैनिक विद्रोह था? ऑप्शन है जेम्स मिल, टी आर होम्स, मैकाले या एल्फिंस्टन। तो स्टेटमेंट से बहुत सारे सवाल बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टी आर होम्स। एक और स्टेटमेंट है 1857 क्रांति को लेकर, डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो नाम याद रखिएगा, डिज़रायली ने। आर मजूमदार ने कहा कि यह न तो राष्ट्रीय था, न तो ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस चीज को भी याद रखिएगा, इन दो लोगों को कभी क्वेश्चन में बनकर आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बख्त खान ने किस स्थान को विद्रोह का मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, लखनऊ या कानपुर। तो जैसा कि आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। बहादुर शाह जफर की सेना के कमांडर थे बख्त खान। 1857 की क्रांति के मुख्य सेना नायक थे बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की देवी थी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, विंसेंट स्मिथ, सर ह्यूरोज और नेहरू। जहां तक आप इसका आंसर कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की देवी थी। ऑप्शन नंबर सी में सर ह्यूरोज है। ह्यूरोज वही व्यक्ति है जिसने झांसी की रानी को हराया था और इस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है कि वह एकमात्र मर्दों में मर्दानी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या 1857 की क्रांति का सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा? ऑप्शन है हाँ, विद्रोह हुआ। ऑप्शन बी है आंशिक प्रभाव। ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं और ऑप्शन डी है केवल सांस्कृतिक प्रभाव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंशिक प्रभाव। 1857 की क्रांति के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में सुरेंद्र साय जो कि संबलपुर से थे, साथ ही साथ वीर नारायण सिंह जो कि सोनाखान से थे, इन्होंने भी विद्रोह किया था, जो कि 1857 की क्रांति के समरूप ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत के अधीन था? ऑप्शन है नागपुर रियासत, मध्य प्रांत, बस्तर रियासत या बंगाल प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में ही छत्तीसगढ़ आता था, इसका मुख्यालय नागपुर था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों ने किस प्रकार की नीति अपनाई? ऑप्शन है सशस्त्र दमन, सहयोग की नीति, शांतिपूर्वक नियंत्रण या दंडाव्यवस्था। छत्तीसगढ़ का विलय 1854 में हुआ था, इसलिए यहाँ उतना विद्रोह नहीं हो रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
यहाँ शांतिपूर्वक नियंत्रण का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 की क्रांति के बाद छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1876, 1894, 1901 और 1920। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1894 में छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है पंडित नेहरू, सावरकर, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर ने ही इसे प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। और इस तरह से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, जहां से आप पीडीएफ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं।